मेल इनफर्टिलिटी एक ऐसी समस्या है जब आप अपना एक सीमेन एनालिसिस का टेस्ट कराते हो, बिकॉज आप करा लेते हो उसको चुपचाप, कभी किसी को बताते भी नहीं हो, तो अगर आपकी वो रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, मीन्स उसमें प्रॉब्लम आती है, आपके स्पर्म्स नहीं है या कम है, तो आपको बहुत स्ट्रेस हो जाता है, आपको समझ में नहीं आता है कि ये चीज़ आप किससे डिस्कस करो। बट ये प्रॉब्लम जो है बहुत सारी वजहों से होती हैं। कुछ वजह तो ऐसी हैं जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, बोलने का मतलब आपको अपने ब्लड का कैरियोटाइप कराना पड़ेगा, उसमें पता चलेगा कि हो सकता है कोई जेनेटिक डिफेक्ट हो, इससे आपको मेल इनफर्टिलिटी हो रही हो, या कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम मीन्स उस एरिया में, जैसे टेस्टिस में, पेनिस एरिया में, उसमें कोई प्रॉब्लम हो, तो भी आपको इनफर्टिलिटी हो सकती है। आपके जो हार्मोन्स हैं उनके भी इम्बैलेंस हो सकते हैं बॉडी में, उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। आपको कुछ चीज़ों की आदत हो गई है, जैसे नशीली पदार्थों की, उसमें आपके सिगरेट स्मोक, आपके अल्कोहल, ड्रग्स जो होते हैं, उन सब चीज़ें भी इनफर्टिलिटी को कॉज करती हैं। आप ये सोचोगे, आप ये बोलोगे कि वो तो सिगरेट पीता है, उसको बच्चे हो गए, वो ज़रूरी नहीं कि सबको हो। जैसे कि सिगरेट लंग कैंसर के लिए पॉजिटिव है, वैसे सिगरेट भी इनफर्टिलिटी के लिए पॉजिटिव है। वो ये डिपेंड करता है कि किसी को हो रहा है, किसी को नहीं हो रहा है। आपकी जो लाइफस्टाइल, आप जिस तरह से लाइफ लीड करते हो, आप बहुत स्ट्रेस लेते हो, वो भी एक इनफर्टिलिटी का कॉज होता है। आप जो खा रहे हो, आपके जो खान पान की चीज़ें हैं, जो बहुत सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, वो भी इनफर्टिलिटी कॉज करती हैं। उसके बाद आप अगर बहुत ज़्यादा गर्म पानी से स्नान करते हो, बहुत टाइट अंडरगारमेंट पहनते हैं, बहुत हैवी वेट्स लिफ्ट करते हैं, ये सब भी इनफर्टिलिटी की कॉजेज़ होती हैं। आपको इन्फेक्शियस डिजीज़ हुई, जैसे आपको मम्स हुई हैं बचपन में, या कभी किसी को बॉल हिट किया क्रिकेट का, उसने जाके डॉक्टर को प्रॉपरली नहीं दिखाया, ये सब चीज़ें भी आपके शुक्राणु को इफ़ेक्ट करती हैं। तो ये बहुत सारी कॉजेज़ हैं, ये पूरी एक होल, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपको बहुत ज़रूरी है एक डॉक्टर के पास जाके दिखाना, उसको एड्रेस करना, एक प्रॉपर डायग्नोसिस बनाना कि ये किस कॉज की तहत मुझे मेल इनफर्टिलिटी है, मुझे मेल इनफर्टिलिटी क्यों है। इसमें से कुछ कॉजेज़ जो हैं सो वो क्योरेबल हैं, और कुछ कॉजेज़ जो हैं सो वो नॉन क्योरेबल है, मीन्स उसमें सीमेन आना नहीं शुरू होगा, लेकिन आप बाप बन जाओगे, मीन्स आपका टीज़ा इक्सी करके आपको एक पितृत्व का सुख हासिल हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें आपको इनको एड्रेस करना चाहिए, आपको इनको देखना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि आप मेल इनफर्टिलिटी में नहीं प्रॉब्लम में फंसो। आप अगर ये सब चीज़ें अगर आप शुरू से ही फॉलो करो, आप इन्फेक्शन में भी नहीं लैंड करो, जैसे आपको HIV नहीं पकड़े, आपको कोई हेपेटाइटिस B नहीं पकड़े, तो आप जो है इंटरकोर्स, मतलब आपके सेक्सुअल पार्टनर्स भी मल्टीपल नहीं होने चाहिए। ये सब चीज़ें इनफर्टिलिटी की तरफ ही ले चलती हैं हमें। बहुत सारे यंगस्टर्स जिम जाते हैं, वो प्रोटीन बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत सारे स्टेरॉइड्स लेते हैं, एथलीट लेते हैं स्टेरॉइड्स, इनका भी साइड इफ़ेक्ट है आपकी फर्टिलिटी के ऊपर। ये आपको नहीं फॉलो करना चाहिए, नहीं प्रैक्टिस करना चाहिए। किसी भी तरह की जो आप मेडिसिन खा रहे हैं ओवर द काउंटर, वो डेंजरस हो सकती हैं। इस तरह की चीज़ें जो आर्टिफिशियल होती हैं वो आप कम से कम प्रयोग करें। हम रखें आपका ख्याल।